हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिराज पटेल आप सबका ARP ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए भाई। चलिए आप लोग को हम आज के अपने टॉपिक पर ले चलते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक नाम व उसके अणुसूत्र। रासायनिक नाम व अणुसूत्र। चलिए आज का हमारा जो ट्रिक है वो बहुत ही लाजवाब है। इसकी सहायता से हम लोग बहुत सारे अणुसूत्र व रासायनिक नाम बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, जो कि हमें वैसे याद करना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन हम इस ट्रिक की सहायता से हम लोग बहुत सारे सूत्र व रासायनिक नाम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिखा गया है। क्या लिखा गया है आप देखिए। ये सारे जो भी लिखे गए हैं इनको अब हम एक प्रतीक के रूप में समझिए और कुछ भी नहीं समझना है। सिर्फ आपको क्या कैसे कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब आपको यहाँ इस वीडियो में कुछ नहीं ध्यान देना है। बस आपको इस बात का ध्यान देना है किसके लिए क्या प्रतीक यूज किया गया है या प्रयोग किया गया, बस इसी बात को हमें इस वीडियो में ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, जैसे आपको सोडियम का प्रतीक क्या लिखा गया है, Na लिखा गया है, और पोटेशियम का प्रतीक K लिखा गया है। सिल्वर का क्या लिखा गया है, Ag लिखा गया है। अमोनियम का क्या लिखा गया है, NH4 लिखा गया है। मैग्नीशियम का क्या लिखा गया है, Mg लिखा गया है। डॉट 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 ऐसे सारे जो लिखे गए हैं आपको सिर्फ उसको प्रतीक के रूप में देखना है और कुछ भी नहीं समझना है। और एक बात ध्यान देंगे, यदि आपको समझ में ये आ रहा होगा ये जो प्लस माइनस चार्ज लिखे गए हैं, आपको अभी प्लस माइनस चार्ज पे फोकस नहीं करना है। अब उसका यूज क्यों किया गया है, कैसे है, थोड़ी देर बाद हम आपको समझाएंगे। अभी हम थोड़ी सी जिन जिन बातों पर हम आपको ध्यान देने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग उन बातों पर ही ध्यान दीजिए। और यौगिक का रासायनिक नाम व अणुसूत्र बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आपको याद हो जाएंगे। अब हम ये चीज जो लिखे हैं यदि ये आपको याद होगा तब आप अणुसूत्र बना सकते हैं। जैसे आपको ये जो लिखा गया है, क्या लिखा गया है, सोडियम लिखा गया है, सारे प्रतीक हो गए। इधर आपको क्या है, क्लोराइड है। क्लोराइड का प्रतीक आपको क्या समझेंगे, Cl। Br का क्या समझेंगे, ब्रोमाइड। और I का समझेंगे आयोडाइड। हाइड्रोक्साइड का क्या समझेंगे, OH। ऐसे जो भी लिखे गए हैं हम सबका क्या समझेंगे, प्रतीक समझेंगे। जैसे हमें कार्बोनेट का प्रतीक पूछ लिया गया तो कार्बोनेट का प्रतीक आप देखिए यहाँ पर लिखा गया है। कार्बोनेट का प्रतीक क्या लिखा गया है, CO3 लिखा गया है। अभी आपको माइनस भी याद रखना है, लेकिन अभी आपको माइनस ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अभी हम उसको एकदम नॉर्मल में समझाने चल रहे हैं, तब थोड़ा सा डिफिकल्ट वाले में चलेंगे। जैसे हमें सल्फाइड का प्रतीक पूछ ले, सल्फाइड का प्रतीक क्या होगा, SO3 होगा। और सल्फाइड का प्रतीक पूछ ले क्या होगा, आप देख रहे होंगे केवल यस होता है। सल्फाइड का प्रतीक क्या होता है, यस होता है। फिर उसके बाद नाइट्रेट का प्रतीक क्या होता है, NO3 होता है। ये तो माइनस चार्ज वाले हो गए। ऐसे हम लोग सेम कंडीशन इधर हम लोग चले आते हैं। देखो कैल्शियम का क्या हो जाएगा, Ca हो जाएगा। फेरस का क्या हो जाएगा, Fe हो जाएगा। और लिड का क्या हो जाएगा, Pb हो जाएगा। डॉट 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 ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। अब इसका हम लोग यूज देखेंगे। जैसे अब आपसे कह दिया गया सोडियम क्लोराइड का सूत्र, जो साधारण नमक होता है सोडियम क्लोराइड। अब आपको देखना चाहिए ये सोडियम का प्रतीक आपको यहीं पर देख लीजिएगा, कहीं नहीं जाना है। सोडियम का प्रतीक क्या होता है, Na होता है। क्या होता है, Na। जिनका जिनका जो प्रतीक है बस दोनों को सटा के क्या कर दीजिए, आप लिख दीजिए, वही क्या हो जाएगा, अणुसूत्र हो जाएगा। जैसे अब सोडियम क्लोराइड का पूछा हुआ है तो सोडियम के लिए क्या होता है, Na। क्लोराइड के लिए क्या होता है, Cl। दोनों को हमने क्या किया, सटा के क्या कर दिया, लिख दिया। तो ये क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड का प्रतीक हो गया, सॉरी सोडियम क्लोराइड का अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र हो गया। ऐसे हम किसी का भी पूछ ले, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, किसका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए हम एक एक अलग अलग लिख लेते हैं। पोटेशियम के लिए हमने K इस्तेमाल किया है, हाइड्रोक्साइड के लिए क्या लिखा है, OH। ठीक है, ये होते हैं पोटेशियम के लिए K होता है, हाइड्रोक्साइड के लिए
OH होता है, तो हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों को साथ में यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इन दोनों को बस सटा के वैसे लिख देंगे KOH। ये क्या बन गया है आपको, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का अणुसूत्र हो गया। ऐसे हम किसी का भी हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे आपको कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट यहां पर हम लोग लिख लेते हैं कैल्शियम सल्फेट। अब हमें कैल्शियम सल्फेट का अणुसूत्र बताना है, तो अब आप देखिए कैल्शियम के लिए क्या होता है, कैल्शियम का प्रतीक आपको क्या बताया गया है, Ca, तो यहाँ पर हमने Ca लिख दिया। सल्फेट का क्या प्रतीक बताया गया है, SO4, तो हमने दोनों को सटा के लिख दिया, तो क्या बन गया, ये कैल्शियम सल्फेट बन गया। तो ये से हम बात कर ले अमोनियम क्लोराइड, किसका अणुसूत्र बात कर ले हम, अमोनियम क्लोराइड। देखिए बस प्रतीक आप ढूंढ लीजिए, बस प्रतीक अमोनियम के लिए आपको क्या प्रतीक बताया गया, देखिए यहाँ पर अमोनियम लिखा गया, इसका प्रतीक क्या बताया गया है, NH4। अभी आपको प्लस माइनस चार्ज नहीं ध्यान देना है, ठीक है, अभी हम अब इसके बाद ही बताने चल रहे हैं प्लस माइनस का आपको कैसे ध्यान देना है, ठीक है, उसका प्रयोग हमें कैसे करना है। तो अमोनियम क्लोराइड देखो क्या है, क्लोराइड का प्रतीक क्या है, Cl हो गया, तो NH4Cl, इसका रासायनिक नाम तो अमोनियम क्लोराइड हो गया और रासायनिक सूत्र क्या हो गया, NH4Cl हो गया। इसका साधारण नाम होता है नवसादर, इसका साधारण नाम क्या होता है, नवसादर। कोई नवसादर का अणुसूत्र पूछ ले तो क्या बता देंगे, NH4Cl होता है। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे हम किसी का भी हम लोग बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, जैसे सिल्वर नाइट्रेट का बात कर लेते हैं, किसका, सिल्वर नाइट्रेट। अब आपको सिल्वर नाइट्रेट का कोई फार्मूला पूछ ले या अणुसूत्र पूछ ले, तो सिल्वर के लिए यदि आपको पता है, सिल्वर के लिए हम लोग क्या सिंबल यूज करते हैं, Ag, क्या लिखते हैं, Ag, और नाइट्रेट शब्द का इस्तेमाल किया, नाइट्रेट के लिए हम लोग प्रतीक के रूप में क्या यूज करते हैं, NO3। ये किसका फार्मूला हो गया, सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला हो गया या अणुसूत्र हो गया। ऐसे हम लोग और भी चर्चा कर ले, जैसे किसका बात कर ले, सोडियम नाइट्राइट का, देखो सोडियम नाइट्राइट। अब देखिए सोडियम के लिए क्या सिंबल प्रयोग किया गया है, प्रतीक क्या है, Na। नाइट्रेट के लिए क्या किया गया है, NaNO2। ये किसका अणुसूत्र है, सोडियम नाइट्रेट का अणुसूत्र है। ऐसे हम लोग मैग्नीशियम सल्फाइड, किसी का भी आप ढूंढ लीजिए, मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम सल्फाइड का जो अणुसूत्र होगा वो क्या होगा, मैग्नीशियम के लिए क्या होता है, देखिए मैग्नीशियम लिखा गया है, इसका अणुसूत्र क्या, प्रतीक क्या बताया गया, Mg। सल्फाइड यहाँ पर लिखा गया है, इसके लिए क्या बताया गया है, यस, तो मैग्नीशियम सल्फाइड का क्या हो गया, Mg हो गया, मैग्नीशियम सल्फाइड। चलिए ठीक है, ये तो हो गया। देखो इसका प्रयोग ऐसे हम कब करेंगे, जब आपसे पूछा जाएगा जिन पर प्लस माइनस चार्ज बराबर हो, उनके लिए जब अणुसूत्र पूछा जाता है तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं, सटा के क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। जैसा आपको दिख रहा होगा, मैंने मैग्नीशियम सल्फाइड पूछा है, तो मैग्नीशियम सल्फाइड के लिए आप लोग देखिए मैग्नीशियम पर कितने प्लस चार्ज हैं, 2, सल्फाइड पर भी कितने माइनस चार्ज हैं, 2 हैं। तो जब भी प्लस माइनस चार्ज बराबर हैं तो हमें कुछ नहीं, बस दोनों को ऐसे सटा के क्या कर देना है, लिख देना है। अब आप लोग नॉर्मल में समझ गए होंगे। अब देखो हम पूरा उसको एकदम व्याख्या से समझाने चल रहे हैं कैसे होता है। मिटा दे इसको, प्लस माइनस चार्ज का हम लोग प्रयोग कैसे करेंगे। आपको कब दोनों को ऐसे प्रतीकों को सटा के लिखना है, जब
जिसका अणुसूत्र आपसे पूछा जाएगा उसका प्लस माइनस, एक का प्लस वाला और एक माइनस, दोनों पर चार्ज बराबर हैं, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सटा के क्या कर देंगे, लिख देंगे। जैसे आपसे कह दिया गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें। पोटेशियम के लिए क्या होता है, के प्लस होता है, और हाइड्रोक्साइड के लिए क्या होता है, के ओ एच माइनस होता है। हाइड्रोक्साइड के लिए ओ एच माइनस होता है और पोटेशियम के लिए के प्लस होता है। तो अब देखो दोनों पर प्लस माइनस चार्ज बराबर है, तो हमको कुछ करना नहीं है, दोनों को हम लोग सटा के लिख देंगे, जो आएगा वही हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का अणुसूत्र होगा। जैसे अब के है और ओ एच है, दोनों को एक साथ लिख देंगे, कितना हो जाएगा, के ओ एच, ये क्या हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। जैसे मैंने कहा लेड ऑक्साइड का सूत्र बताइए। अब लेड ऑक्साइड का, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, लेड के लिए आपको देखो क्या लिखा गया है, Pb, और ऑक्साइड का क्या होता है, ऑक्साइड के लिए आपको देखो यहां पर प्रतीक लिखा गया है O माइनस, और लेड के लिए क्या लिखा गया है, Pb प्लस प्लस। अब आप ये जान लीजिए इन दोनों पर प्लस माइनस चार्ज बराबर है, तो हमें करना क्या है, लेड ऑक्साइड का फार्मूला, बस इन दोनों को क्या करेंगे, हम लोग सटा के लिख देंगे, वही आपका क्या होगा, लेड ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, PbO, यही क्या हो गया, लेड ऑक्साइड का सूत्र हो गया। जैसे हम बात कर ले पोटेशियम बाइकार्बोनेट, किसका, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। चलिए हम लोग नीचे देख लेते हैं, पोटेशियम देखो, पोटेशियम के लिए आपको क्या इस्तेमाल किया गया है, के, और बाइकार्बोनेट के लिए किसका उपयोग किया गया है, बाइकार्बोनेट। देख लीजिए आपको यहां पर लिखा गया है बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का लिए किसका प्रयोग किया गया है, HCO3 लिखा गया है। क्या लिखा गया है, HCO3, पोटेशियम के प्लस लिख दिया, बाइकार्बोनेट HCO3। चलिए HCO3 आ गया। अब देखते हैं दोनों पर प्लस माइनस चार्ज बराबर है कि नहीं है। जब दोनों पर प्लस माइनस चार्ज बराबर हो तो दोनों को हम क्या करेंगे, सटा के क्या कर देंगे, लिख देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, पोटेशियम बाइकार्बोनेट का अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र हो जाएगा। तो देखो क्योंकि प्लस माइनस चार्ज बराबर है तो बस दोनों को सटा दो, KHCO3 लीजिए, ये भी हो गया। जैसे हम बात कर लें पोटेशियम सल्फाइड या मैग्नीशियम सल्फाइड की बात कर लें, ठीक है। आशा करते हैं इतना आपको समझ में आ गया है। आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम मिटाने चल रहे हैं। देखते क्या क्या बातें हो रही थी। इसका कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए हमने कहा पोटेशियम क्या, पोटेशियम बाइकार्बोनेट हो ही गया, कैल्शियम सल्फाइड ले ले, क्या ले ले, कैल्शियम सल्फेट ले ले, ठीक है। चलो कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर लेते हैं। कौन सा, कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट का आपको अणुसूत्र बताना है। हम ये समझते हैं कि आपको ये याद है, आपको इसकी सहायता से आपको कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला बताना है या अणुसूत्र बताना है। चलिए हम लोग देखते हैं जितना नियम बताया गया है। बस आपको क्या बात याद रखना है,
जो जिसके प्रतीक लिखे हैं आप उसको लिखना है, और प्लस माइनस यदि चार्ज बराबर है तो दोनों को क्या करना है, सटा के क्या कर देना है, लिख देना। एक आपको पॉजिटिव वाला होगा, एक निगेटिव वाला होगा, उसी से आपको यौगिक बनते हैं। तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम, कैल्शियम के लिए क्या होता है Ca+, कार्बोनेट क्या होता है CO3 माइनस माइनस है, दोनों पर प्लस माइनस चार्ज बराबर है, तो हमें कुछ करना नहीं है, तो बस दोनों को सटा के क्या कर देंगे, लिख देंगे। उसके बाद हमें प्लस माइनस चार्ज नहीं बताना है। कोई पूछे आपको कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है या अणुसूत्र क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, आपको प्लस माइनस चार्ज कुछ नहीं बताना है, सिर्फ आपको उसका अणुसूत्र बताना है। ये आपको ट्रिक के रूप में है, आपको याद करने का, बनाने के लिए है ये, ठीक है। आप कैसे इन सफल सूत्रों को बनाएंगे, ना कि आप किसी को बताइए पोटेशियम पर +1 चार्ज होता है, क्लोराइड पर 1 माइनस चार्ज होता है, क्लोराइड पोटेशियम KCl हो जाएगा। ये सब कुछ नहीं बताना, सीधा आपको पोटेशियम क्लोराइड कोई पूछे तो KCl बताना है। और कैल्शियम कार्बोनेट पूछ रहा है तो कैल्शियम के लिए देखो डबल प्लस चार्ज है, और कार्बोनेट के लिए क्या है, डबल माइनस चार्ज है। प्लस माइनस चार्ज बराबर है, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सटा के क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, CaCO3, ये क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। इसका साधारण नाम होता है खड़िया, जिससे लिखा जाता है, इसको चाक बोलते हैं। चाक का फार्मूला भी क्या होता है, CaCO3 होता है। इसे संगमरमर भी कहा जाता है, संगमरमर का पत्थर जो होता है उसका अणुसूत्र भी यही होता है। चलिए हम लोग अभी तो बात किए जिस पर प्लस माइनस चार्ज बराबर हो उसका अणुसूत्र हम लोगों ने बनाया। अब ये चर्चा करने चल रहे हैं कि जो प्लस माइनस चार्ज बराबर ना हो तब उनका हम लोग कैसे अणुसूत्र बनाएंगे। जैसे अब पहला ही क्वेश्चन उठाते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का। किसका, सॉरी, मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम क्लोराइड का आपको अणुसूत्र बताना है। अभी तो आप जैसे बताए होंगे तो आप क्या बताएंगे, MgCl बताएंगे, क्योंकि मैग्नीशियम के लिए सर क्या होता है, Mg होता है, क्लोराइड के Cl होता है, MgCl हो जाएगा। ये आपका सही नहीं, ये क्या है, गलत। क्या है, गलत है। तो गलत है तो सही क्या है, तो हम लोग उस पर बात करेंगे। सही कैसे होगा, हमने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि हमें यदि प्लस माइनस चार्ज क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तब उनको सिर्फ वैसे सटा के क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है, ना कि प्लस माइनस चार्ज अलग अलग हो। जैसे प्लस माइनस चार्ज का मतलब Mg पर कितने प्लस 2, क्लोराइड पर कितने माइनस चार्ज 1, दोनों पर प्लस माइनस चार्ज बराबर नहीं है। यदि इस पर भी -2 होता, इस पर +2 होते, तो हम लोग बस दोनों को सटा के क्या कर देते, लिख देते। तो अब क्या करें, प्लस माइनस चार्ज बराबर नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या सोचना है, कैसे, इस पे कितने प्लस चार्ज हैं 2, इस पे कितने माइनस चार्ज हैं 1। तो जब हम लोग यौगिक सूत्र बनाते हैं तो क्या कर देते हैं, इसकी संख्या ये हो जाती है और ये संख्या यहाँ चली जाती है। तो कितना हो जाएगा, Mg की संख्या कितनी होगी, Mg कितना लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा, और जो Cl है वो कितना लिखा जाएगा, 2। ये 2 यहाँ आ गया तो क्या पढ़ा जाएगा, MgCl2 पढ़ा जाएगा। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, या रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, MgCl2 हो जाएगा। तो अब ये आपको समझ में आ गया, प्लस माइनस चार्ज जो लिखा गया है, जब प्लस माइनस चार्ज बराबर ना हो तो उनको हमें करना क्या होता है, उनको पहले हम लोग बैलेंस करते हैं। मतलब प्लस वाला संख्या माइनस पे चला जाता है, माइनस वाला संख्या क्या होता है, प्लस पे चला आता है। बस इस बात का हम लोग क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। जैसे अब मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, ऐसे हम बात कर ले कुछ भी, फेरस क्लोराइड हो गया, फेरस क्लोराइड। चलिए फेरस क्लोराइड, पहले हम लोग इसका प्लस माइनस चार्ज देखते हैं। देखो फेरस के लिए प्रतीक क्या यूज किया गया है, Fe पर डबल प्लस और क्लोराइड पर कितना, Cl पर 1 माइनस चार्ज। ये हो गया पोटेशियम क्लोराइड।
तो हम लोग अब बात करेंगे, ये देखो दोनों पर प्लस माइनस चार्ज है, बराबर तो है नहीं, नहीं तो बराबर होते तो क्या कर देते, दोनों को बस सटा के लिख देते FeCl, तो क्या हो जाता है, पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला हो जाता है। तो बराबर तो है नहीं, इसको हमें कैसे बनाना है, यौगिक का अणुसूत्र, कितनी संख्या है यहाँ पर 2, किसकी, प्लस की संख्या, माइनस की संख्या कितनी है 1, तो हमें करना क्या है, जो प्लस माइनस संख्या बराबर नहीं है तो उसको हम लोग जो जितना जिसके नीचे हैं, कितने प्लस है 2, इसके कितने माइनस चार्ज है 1, उनके हम नीचे लिख लिए। नीचे लिखने के बाद अब इसकी संख्या हम लोग इसको यहाँ भेज देते हैं और इसको यहाँ भेज देते हैं, तो क्या बन जाएगा ये FeCl2 बन जाएगा। तो ये फेरस क्लोराइड का क्या हो गया, आपका फार्मूला हो गया। फेरस क्लोराइड नहीं, ऐसे हम लोग और भी बात कर लें, कैल्शियम ब्रोमाइड की बात कर लें, किसका, कैल्शियम ब्रोमाइड। कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, देखो कैल्शियम के लिए क्या यूज किया गया है Ca+, थोड़ा और ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, तो इसको हम मिटा ही देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं दोनों, उसके बाद तब हम लोग और सोचते हैं। कैल्शियम ब्रोमाइड का हमें अणुसूत्र चाहिए, कैल्शियम कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम के लिए कितना Ca++ चार्ज, ब्रोमाइड पर कितने माइनस है 1। तो अब देखते हैं हम लोग कैल्शियम ब्रोमाइड का रासायनिक सूत्र कैसे क्या होता है, ठीक है। अब कैल्शियम का प्रतीक आपको पता हो गया Ca, ब्रोमाइड का क्या हो गया Br, ठीक है। तो अब हम लोग इसका प्रतीक कैसे बनाते हैं देखते हैं। हमने क्या बताया, प्लस माइनस चार्ज तो बराबर है नहीं, प्लस माइनस चार्ज बराबर होते दोनों को क्या कर दिया जाता है, सटा क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो बराबर है नहीं तो इन दोनों क्या कर देंगे हम लोग, पहले इनको हम लोग बराबर करेंगे। देखो कितने प्लस चार्ज है 2, इसके कितने माइनस चार्ज 1। तो हम लोग जब इसका रासायनिक सूत्र बनाएंगे तो इसकी संख्या A हो जाएगी, ये यहाँ चला आएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 लिखा नहीं जाता तो इसलिए Ca और उसके बाद Br2, एक कैल्शियम ब्रोमाइड का क्या हो गया, फार्मूला हो गया, ठीक है। तो आगे हम लोग ऐसे और भी चलते हैं, जिसका प्लस माइनस चार्ज बराबर ना हो तो उसका कैसे हम लोग अणुसूत्र बनाते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे आपसे हमने बात कर लिया सोडियम सल्फाइड, सोडियम सोडियम पर कितने प्लस, सोडियम के प्रतीक क्या होता है Na+, सल्फाइड के लिए क्या होता है S+, ये होते हैं। सोडियम का प्रतीक Na+, सल्फाइड का क्या होता है S+। अब इसका हम लोग फार्मूला कैसे बनाएंगे, अणुसूत्र कैसे बनाएंगे, तो हमने क्या बताया, ये जरूरी है एक प्लस माइनस का किधर भी हो, बस हमें उसके सामने प्लस वाले की संख्या माइनस हो जाती है, माइनस वाली संख्या प्लस होती है। इसके नीचे कितने प्लस चार्ज है 1, कितने माइनस है 2, तो ये इसकी संख्या हो जाएगी, ये इसकी संख्या हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा Na2, उसके बाद क्या हो जाएगा यस, क्योंकि यस क्या है, यस 1 हो जाएगा और Na2 हो जाएगा, इतना हो गया। क्या हो गया, ये सोडियम सल्फाइड हो गया। ऐसे हम बात कर लें पोटेशियम ऑक्साइड का, पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम के लिए क्या होता है के, ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड के प्लस होता है, ऑक्साइड के लिए क्या होता है डबल- चार्ज होता है। तो अब आप बताइए इन दोनों को हम इसमें सटा के लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों को प्लस माइनस चार्ज बराबर नहीं है। ऐसे इस पर भी +1 है, इस पर भी -1 होता है, दोनों को सटा के लिख देते हैं, तो प्लस माइनस चार्ज बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, जो प्लस वाली है वो संख्या माइनस वाले की हो जाएगी और माइनस वाले की प्लस वाली हो जाएगी। जैसे
इसकी प्लस वाली संख्या कितनी है 1, इस संख्या कितनी है 2। जब हम यौगिक सूत्र बनाएंगे तो ये 2 इस पे चलाएगा और एक यहाँ चलाएगा, तो क्या बन गया K2O बन गया। ऐसे हम किसी का भी बना सकते हैं। हम आते हैं जैसे सोडियम सल्फेट या पोटेशियम सल्फेट की बात कर लेते हैं। सोडियम सल्फेट या क्या, चलो सोडियम कार्बोनेट की ही बात कर लेते हैं, कोई भी सूत्र ले लें। सोडियम कार्बोनेट, जब सोडियम कार्बोनेट का हमें अणुसूत्र याद करना है, बनाना है इसकी सहायता से, तो सोडियम का प्रतीक क्या होता है Na होता है, आप Na लिख दीजिए, प्लस कार्बोनेट का प्रतीक आप देखिए यहाँ पर लिखा है, कार्बोनेट के लिए क्या होता है CO3 होता है, तो हम लोग CO3 लिख लिए, इस पर 2 माइनस चार्ज है। देखिए प्लस माइनस चार्ज बराबर होता तो हम लोग क्या करते, दोनों को सटा के क्या कर देते, लिख देते, लेकिन प्लस माइनस चार्ज बराबर नहीं है। तो जब प्लस माइनस चार्ज बराबर नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर प्लस लिख लेते हैं, जिसकी संख्या प्लस की संख्या 1 है तो इसको लिख लिए, ये माइनस कितना है 2, तो यहाँ पर हमने 2 लिख लिया। तो अब क्या करेंगे, इसकी सहायता से ऐसे ये 2 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ चला आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा Na2CO3। ये किसका प्रतीक हो, किसका अणुसूत्र हो गया, सोडियम कार्बोनेट का हो गया। चलिए ये भी हो गया प्लस माइनस चार्ज पे भी, जो बराबर ना हो उसके लिए भी आपको बस इसी बात का ध्यान देना है, क्या करना है, जो बराबर ना हो प्लस माइनस चार्ज उसके नीचे लिख कर आप क्रॉस करके संख्या उसकी लिख दीजिए उसके नीचे, ठीक है, ये हो जाएगा। जैसे हमने कह दिया भाई फेरिक ऑक्साइड, किसकी बात कर लिया, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड का आपको अणुसूत्र बताना है। फेरिक ऑक्साइड, तो हमें फेरिक कहाँ लिखा गया है, फेरिक देखिए, फेरिक ये लिखा गया है, क्या लिखा है, फेरिक का प्रतीक Fe++, और ऑक्साइड के लिए आपको क्या दिखेगा, ऑक्साइड के लिए ये लिखा गया है इतना। तो अब फेरिक ऑक्साइड का सूत्र क्या आप बनाएंगे, यहाँ पर क्या लिखा गया है, इसकी संख्या 2 है माइनस की, यहाँ पर कितना है 3 है। जब इसका हम लोग रासायनिक सूत्र बनाएंगे तो ये संख्या यहाँ चली जाएगी, ये संख्या यहाँ चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा Fe2O3, ये क्या बन गया, ये फेरिक ऑक्साइड का अणुसूत्र हो गया। किसका, फेरिक ऑक्साइड का अणुसूत्र हो गया, फेरिक ऑक्साइड हो गया। तो अब हम लोग थोड़ा और इसमें और जो कन्फ्यूजन पैदा होता है उस पर हम लोग बात करते हैं। जैसे अभी हम कर दें अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट कर दे, या पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का देख लेते हैं, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड, कोई भी हाइड्रोक्साइड हम लोग देखते हैं जिस पर प्लस चार्ज 2 है, ठीक है। तो हम लोग कैल्शियम या मैग्नीशियम देख लेते हैं, कोई भी आप ले सकते हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखो अब इसका हमें अणुसूत्र, यदि आपको ये पता है तो कैसे हम लोग बनाते हैं। मैग्नीशियम के लिए क्या आपको बताया गया, Mg होता है, कितने प्लस चार्ज हैं, 2 प्लस चार्ज। हाइड्रोक्साइड के लिए कहां पर हाइड्रोक्साइड है, देख लीजिए ये है। हाइड्रोक्साइड के लिए क्या होता है, OH, क्या होता है OH माइनस होता है। तो अब इसका हमें क्या बनाना है, अणुसूत्र बनाना है, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होगा, अब आपको बताएंगे इसकी संख्या हमने इसके नीचे लिख दिया और इसकी संख्या क्या लिख दिया, इसके नीचे, तो ये इसकी संख्या हो जाएगी, ये इसकी संख्या हो जाएगी। तो अब यहीं पर इस बात का ध्यान देना है, जब जिस तत्व पर, जैसे कोई भी 2 तत्व एक साथ लिखे गए हैं उस पर 1 या 2 माइनस कुछ भी मतलब लिखा है, तो उसको डबल या ट्रिपल करने के लिए उसको हम लोग दोनों को ब्रैकेट में रखकर, जिसको 2 रहेगा तो ट्वाइस पढ़ेंगे, 3 रहेगा तो थ्राइस पढ़ेंगे। जैसे अब देखो यहाँ पर अभी हम बनाए तो एक बार क्या बनेगा, MgHO2, बच्चे जनरली यही बनाएंगे, क्योंकि इसकी बताया गया है, इसकी संख्या ये हो जाएगी, इसकी संख्या ये हो जाएगी, यहाँ पर केवल H हो रहा है 2, जो कि ये क्या है, गलत है। तो सही क्या होगा,
इसको हम लोग क्या करेंगे, जो Mg है इसको तो वैसे लिखेंगे एक ही होगा, लेकिन जो ये 2 है ये दोनों ये अलग अलग तत्व लिखे गए हैं। ये देखो ऑक्सीजन है, ये क्या है, हाइड्रोजन है, दो अलग अलग तत्व हैं। कैसे हम पहचानेंगे कि दो अलग अलग तत्व हैं? कभी भी जो दो तत्व होंगे, अलग अलग तत्व होंगे, वो केमिस्ट्री में छोटे लेटर में आपको नहीं दिखेंगे, वो सदैव कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ये पूरा तत्व जो लिखा जाता है, तो यहाँ पर देखो वो भी आपको ऑक्सीजन भी कैपिटल लेटर में लिखा गया है, हाइड्रोजन भी क्या लिखा गया है, कैपिटल लेटर में लिखा गया है। इसका मतलब ये दोनों अलग अलग तत्व हैं। ठीक है, मान लीजिए आप नाम नहीं जानते हैं कौन सा तत्व है, लेकिन अब आप इतना जरूर पहचान लीजिए कि जब दो तत्व कैपिटल लेटर में दो अक्षर लिखे गए हैं केमिस्ट्री में, तो इसका मतलब आप जान लीजिए दोनों अलग अलग तत्व के नाम हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर अभी लिखा गया है Cl, ये एक ही तत्व का नाम है, और यहाँ पर सोडियम, ये भी क्या है, इनमें एक ही तत्व शामिल है। और NH4, इसमें भी कितने तत्व हैं, दो तत्व हैं। देखिए यहाँ पर दोनों कैपिटल लेटर में लिखा गया है, नाइट्रोजन होता है और हाइड्रोजन होता है, ये दोनों अलग अलग तत्व हैं। और ये सिल्वर, सिल्वर भी क्या है, Ag भी क्या है, एक तत्व है, क्योंकि ये कैपिटल है एक स्मॉल लेटर है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि जब दो तत्व होते हैं तो उनको हमें दोनों पर ट्वाइस, दोनों पर दो लगाना पड़ता है। तो इसलिए ये गलत है, तो सही क्या होगा, MgOH का होल ट्वाइस हो जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। ऐसे अब आप किसी का भी देख सकते हैं। जैसे हमने बात कर लिया किसका और निकाल लें, कैल्शियम नाइट्रेट का देख लें, किसका, कैल्शियम नाइट्रेट। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये दो तत्व हैं, दो तत्व होंगे तो केवल H को 2 करेंगे तो केवल H2 होगा, क्योंकि पूरा ये O और H दोनों साथ में लिखे गए हैं। इसलिए हमको दोनों को क्या लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में, और नीचे दो लगाएंगे, इसको लिखा पढ़ा जाता है MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। इसको मिटा देते हैं। अगला हम लोग किस पे बात कर लें, कैल्शियम नाइट्रेट पर बात कर लें। कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट का अणुसूत्र क्या होगा। अब इसके हम लोग प्रतीक जो होते हैं उस पर बात कर लें। कैल्शियम के लिए आपको क्या लिखाया गया है, और नाइट्रेट के लिए क्या लिखा गया है, NO3, एक माइनस है। ठीक है, तो अब देखते हैं इस पर कितने प्लस चार्ज है, 2, इस पर कितने माइनस चार्ज है, 1। तो लेकिन ये देखो, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग तत्व हैं। जब दोनों अलग अलग तत्व होते हैं तो हम लोग जब इसको डबल करते हैं तो क्या कर देते हैं, CaNO3 का होल ट्वाइस, CaNO3 का होल ट्वाइस। ये वैसे का वैसे लिख दिया जाता है, ये 2 हो जाता है, तो इसको हम दोनों को ब्रैकेट में करके बाहर नीचे क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। ये हो गया। ऐसे आपसे मैं अमोनियम सल्फेट का सूत्र पूछ लूं, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट का क्या होगा। अब देखो अमोनियम के लिए प्रतीक क्या लिखा गया आपको, NH4, NH4 पर 1 प्लस चार्ज। सल्फेट पर कितने होते हैं, सल्फेट का प्रतीक क्या है, SO4, कितने माइनस चार्ज है, डबल माइनस चार्ज है। तो ये अमोनियम सल्फेट का सूत्र कैसे बनेगा, इस पर 1 प्लस चार्ज है, इस पर 2 माइनस चार्ज है। तो अर्थात क्या हुआ, हमें ये 2 यहां आएगा, ये 2 यहां जाएगा और ये 1 यहां जाएगा। तो लेकिन यहां पर देखो 2 तत्व लिखे गए है, तो यहां पर भी 2 तत्व, लेकिन एक है, एक लिखा नहीं जाता है, तो इसलिए यहां पर 2 तत्व, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों हैं। तो 2 तत्व है, तो इसको पहले हम लोग दोनों तत्व को ब्रैकेट में लिखे क्या हो जाएगा, NH4 का होल ट्वाइस, उसके बाद कितना हो जाएगा, SO4। ये क्या हो गया, अमोनियम सल्फेट का सूत्र हो गया। ऐसे हम बात कर लें, ये अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र हो गया। अब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का बात कर लेते हैं हम लोग। अमोनियम, सॉरी,
अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम के लिए क्या होता है NH4, हाइड्रोक्साइड के लिए क्या होता है OH-। अब देखो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए तो प्लस माइनस चार्ज बराबर है, तो जब आपको बताया गया है प्लस माइनस चार्ज बराबर हो तो हमें क्या करना है, दोनों को ऐसे सटा के क्या कर देना है, लिख देना है। तो क्या हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा NH4OH। ये क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला हो गया। अब हम लोग बात करते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम के लिए प्रतीक हम लोग देखेंगे कहां पर है, ये है ट्रिपल प्लस। हाइड्रोक्साइड के लिए देखेंगे OH माइनस है, तो इसकी संख्या कितनी है 3, इसकी संख्या कितनी है 1, तो ये एक यहाँ चला आएगा और ये 3 यहाँ चला जाएगा। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर 2 तत्व हैं O और H, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो जब 2 तत्व होते हैं तो अब हमें एक से अधिक वहां लिखना होता है, तो उसको हम लोग पहले ब्रैकेट में लिखते हैं। क्या लिखा है 3, ये यहाँ लिख दिया जाता है। तो इसका मतलब इसको पढ़ा क्या जाएगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या पढ़ा जाएगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा जाएगा। अब इसका हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट का। किसका सूत्र देखते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम पर कितने प्लस चार्ज हैं 3, सल्फेट पर कितने माइनस चार्ज हैं 2, तो ये कितना हो जाएगा 3, इसकी संख्या नीचे लिख देंगे, इसकी संख्या 2, तो ये यहाँ चला आएगा और ये यहाँ आएगा, कितना हो जाएगा Al2 और SO4। SO4 देखो यहाँ पर 2 तत्व है, 2 तत्व है, तो इसको हमने क्या किया, इससे ब्रैकेट में लिख दिया और उसके बाद ये जो 3 है यहाँ चला आ जाएगा Al2SO4, Al2SO4। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं ये नियम, ठीक है। उसके बाद फिर ये आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्या होगा वीडियो पसंद आया होगा। टॉपिक किसी भी इससे इतने सारे रासायनिक और सूत्र याद हो जाएगा आपको।